का हमारा टॉपिक है HTML में टेबल को किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। HTML में टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक नोटपैड इस प्रकार का कोई एक एडिटर लेंगे और उस पर सबसे पहले HTML का एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे जो डॉक टाइप HTML, उसके अंदर हेड के अंदर टाइटल, फिर उसके बाद बॉडी क्लोज होने के बाद उसके अंदर आप टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टेबल टैग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले टेबल टैग को ओपन करेंगे। उसके बाद आपको जितनी रो क्रिएट करना है हर रो के लिए tr टैग को आप ओपन करेंगे और उसके बाद tr टैग के अंदर आप सेल क्रिएट करने के लिए th या td लेंगे। th का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड लेटर में शो करने के लिए एवं td का उपयोग रेगुलर फॉन्ट टेक्स्ट में दिखाने के लिए करते हैं। इस प्रकार से जैसे स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, हम tr यानी ईच रो में हर रो में आप दो सेल बना लेंगे th का यूज़ करके। उसके बाद td के अंदर आप क्या करेंगे, फिर टेडी का यूज़ करके दो सेल बनाएंगे, उसके अंदर आप वैल्यू आप देंगे जिस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब जब आपको टेबल के कैप्शन पर यानी टेबल किस पर्पस के लिए बनाई गई है उसको यदि आपको तैयार करना है तो आप कैप्शन टैग का यूज़ करेंगे जिसका उपयोग आप टेबल का नाम देने के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार से जो टेबल जो क्रिएट होगी उसको टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल, कैप्शन, tr, th एवं td इस प्रकार के HTML टैग का उपयोग किया जाता है। फिर आगे स्क्रीन पर दिखाया है कि किस तरह से हम पूरा कोड को तैयार करेंगे। इस तरह से प्रत्येक रो में आपने फर्स्ट हेडिंग के लिए जहाँ पर हर सेल का टाइटल th में दिखेगा, उसके बाद जैसे यूज़र लिस्ट कैप्शन में दिया हुआ है, इस प्रकार से हम तैयार करेंगे। कोड तैयार होने के बाद में उसको सेव करना होता है। सेव करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। जो एक सेव ब्राउज़र एक ओपन क्रिएट करके देगा। उसमें आप क्या करेंगे कि जब भी यदि आपको किसी फाइल को सेव करना होगा तब आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। सपोज़ फ़ोल्डर का नाम हमने वेब पेजेस अंडरस्कोर टास्क रखा हुआ है। फिर उसको .html से सेव करना होगा, इसलिए आपने सबसे पहले सेव एज़ टाइप को ऑल टाइप सेलेक्ट कर लिया। अब फाइल का नाम दिया सपोज़ table.html। इस प्रकार से एक फाइल क्रिएट हो गई। अब जब उसको रन करना होगा तब हम उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ फाइल क्रिएट हुई है, उसके बाद हम उस पर डबल क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से .html होने के कारण यह एक ब्राउज़र में ओपन करके दिखा देगा। जैसा दिखाया हुआ है कि टेबल का एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है बट उसमें उसके आसपास कोई बॉर्डर नहीं है सेल के, तो सेल पर यदि आपको बॉर्डर तैयार करना है तो अब हमारा काम CSS के थ्रू हो पाएगा। CSS का यूज़ करने के लिए आपको हेड सेक्शन के अंदर एक स्टाइल सेक्शन तैयार करना होगा। स्टाइल के अंदर आप CSS कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम कैप्शन पर आपको सेटिंग करना, स्टाइल अप्लाई करना है तो कैप्शन आपने लिखा। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट अलाइन आपने सेट कर दिया। इस प्रकार से इसका क्या इफेक्ट होगा देखते हैं कि ये कैप्शन का बैकग्राउंड ब्लैक एवं उसका फॉन्ट रेड कलर में दिखाई देने लगा। इस प्रकार से CSS कैप्शन पर अप्लाई हो चुकी है। अगली ओर CSS यदि आपको अप्लाई करना है, जैसे आपको सारी सेल की यदि आपको बॉर्डर चाहिए, जैसे हेडिंग की और रेगुलर फॉन्ट सेल के यदि आपको बॉर्डर सेट करना है तो आपने बॉर्डर CSS को अप्लाई किया। अब इसको सेव किया, उसके बाद में इसका इफेक्ट देखते हैं। जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस प्रकार से हर सेल में एक ग्रीन कलर की बॉर्डर क्या है सेट हो चुकी है। अब इसके बाद यदि आपको ये सारी जितनी भी बॉर्डर्स हैं ये हर एक सेल पर है बट इसको आपको कोलैप्स करना है तो आप टेबल का यूज़ करके आप बॉर्डर कोलैप्स आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि हर सेल की जितनी भी बॉर्डर है कोलैप्स हो जाएगी। रिफ्रेश किया, इसको हम बोलते हैं कोलैप्स।
इस तरह से हर सेल की सारी बॉर्डर्स कहाँ हो चुकी हैं, कोलैप्स हो चुकी हैं। अब यदि आपको टीएच के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट एमटीडी के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट के यदि फॉन्ट कलर को यदि आप चेंज करना है, तो आपने टीएच के ऊपर सीएसएस को अप्लाई कर दिया। जैसे टीएच पर यदि आपने इसका कलर क्या सेट कर दिया ब्लू, तो हेडिंग का जितना लिखा हुआ कंटेंट है जैसे यूजर नेम और एज है, ये ब्लू कलर में दिखाई देने लगा। इस तरह से सीएसएस सेट हो गई। ठीक इसी तरीके से यदि आपको टीडी में का यदि आप कलर ग्रे या येलो करना चाहते हैं, तो आपने टीडी के ऊपर उसका फ़ॉन्ट कलर के लिए आपने कलर आपने ग्रे सेट कर दिया। तो इस प्रकार से जब इसको हम सेव करेंगे और उसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, तो इसका कलर ग्रे दिखाई देने लगा। या हम येलो कलर में भी यदि देखना चाहते हैं, तो हम हमारा कलर की वैल्यू ग्रे को चेंज कर कर हम उसको येलो कलर में सेट कर देंगे। जब इसको हम सेव करेंगे और उसके बाद जब इसको ब्राउज़र में हमने हमारी फ़ाइल को ओपन किया और उसको रिफ्रेश किया, तो इस तरह से हमारा टीडी के अंदर जो भी टेक्स्ट है कलर येलो दिखने लगा। इस प्रकार से हमारी एक टेबल क्रिएट होती है। थैंक यू।